हे दिस इज़ मोहम्मद साजिद एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद साजिद। तो अभी तक हमने टेंस के बारे में कुछ बातें की थी। बातें ये थी कि अभी हमने टेंस को सिर्फ पहचानना सीखा है कि किस टेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो आज मैं इसी पर एक प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ जिसमें हम हर सेंटेंस में ये देखेंगे कि किस सेंटेंस में किस टेंस की नीड है, किस सेंटेंस में किस टेंस की ज़रूरत है। So the very first one is the company has dash trade contacts with India. The company has dash trade contacts with India. Option maintain, maintained, maintaining and maintains. मैंने हमेशा बताया है कि जब हमें वर्तमान में किसी काम को कंप्लीट बताना हो, वर्तमान में कोई काम हो चुका है, तब हमें हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। वर्तमान में किसी काम को कंप्लीट बताना हो कि कोई काम हो चुका है, तब हमें हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेंटेन्ड। सेकंड, माय फ्रेंड डज नॉट डैश अ लाई। हमेशा डज नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है विथआउट एस ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो बिना एस ई एस के होती है, उसी का यूज़ किया जाता है हमेशा डज नॉट के बाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टेल, क्योंकि डज नॉट के बाद टोल्ड कभी नहीं आ सकती, टेलिंग भी कभी नहीं आ सकती, टेल्स भी कभी नहीं आ सकती। तो आंसर क्या है इसका? टेल। इट हैज़ बीन डैश सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन डैश सिंस मॉर्निंग। बीन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब पैसिव मीनिंग क्रिएट होता है, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तब एक्टिव मीनिंग क्रिएट होता है। पैसिव और एक्टिव मीनिंग में क्या अंतर होता है, इसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस में ही जानेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बरसात हो रही है। आई एम डैश टू मेक मनी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जब हमें वर्तमान में किसी काम को जारी अवस्था में बताना हो कि वर्तमान में प्रेजेंट में अभी कोई काम हो रहा है, तब हमें इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ट्राइज, ट्राइंग, ट्राइड, ट्राई। तो एम के बाद तो हमेशा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब वो पैसिव मीनिंग क्रिएट करती है, और यदि अगर आईएनजी फॉर्म आती है तो वो एक्टिव मीनिंग क्रिएट करती है। तो पैसिव मीनिंग और एक्टिव मीनिंग क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंस इसमें क्या है, तो इसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस में ही जानेंगे। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइंग। आई एम ट्राइंग टू मेक मनी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के दौरान मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। शी डैश हरसेल्फ इन द पार्टी यस्टरडे। अब इसमें बात हो रही है यस्टरडे की, बीते हुए कल की। जब बीते हुए कल की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज़ किया जा सकता है, और बिल्कुल पास्ट टेंस का ही यूज़ किया जाएगा क्योंकि कल की बात है। तो इसमें एन्जॉइंग तो नहीं आ सकता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना ऑक्सिलरी के कभी नहीं आ सकती। एन्जॉयस भी नहीं आ सकता क्योंकि बात बीते हुए कल की है। हैज़ एन्जॉयड भी नहीं आ सकता क्योंकि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में किसी काम को कंप्लीट दिखाती है, तो बात प्रेजेंट की भी नहीं है, बात तो यस्टरडे की हो रही है। यस्टरडे बीते हुए कल की है। तो इसका आंसर है एन्जॉयड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन ए आंसर। आई एंड माई चुम डैश आवर वर्क टुमारो। इसमें आने वाले कल की बात है, टुमारो, तो आने वाले कल की बात है, तो ऑप्शन ए तो गलत है, हैज़ डन। हैज़ डन तो बताएगा प्रेजेंट में किसी काम को कंप्लीट होने का बोध कराता है। आर डूइंग भी नहीं आ सकता क्योंकि आर डूइंग अगर हम लिखते हैं तो वर्तमान में किसी काम को जारी अवस्था में बताएगा कि कोई काम हो रहा है। फिनिश भी नहीं आ सकता क्योंकि फिनिश एक प्रेजेंट की वर्ब है, लेकिन उसमें लास्ट में लिखा है टुमारो जो कि कल की बात कर रहा है। तो कल की बात कर रहा है तो फिर हमें विल शैल का यूज़ करना होगा। तो विल शैल का यूज़ करने के लिए हमें ऑप्शन डी को सही मानना होगा, विल फिनिश। आई एंड माई चुम विल फिनिश आवर वर्क टुमारो। मैं और मेरा पुराना दोस्त कल काम को फिनिश करेंगे।
मायचुम का मतलब होता है एन ओल्ड फ्रेंड, मेरा पुराना दोस्त। अगला है दे डैश वर्किंग एट द डेस्क यस्टरडे। अब इसमें भी यस्टरडे की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है। तो बीते हुए कल की बात है तो पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात हो रही है तो इसमें ऑप्शन है हैव बीन गलत है, हैव तो प्रेजेंट की वर्ब है, आर भी गलत है, आर भी प्रेजेंट की वर्ब है, विल भी गलत है क्योंकि विल एक फ्यूचर के एक्शन को बताती है, मॉडल है। तो इसका आंसर होगा वर एक पास्ट की वर्ब है। तो दे वर वर्किंग एट द डेस्क यस्टरडे, वे कल डेस्क पर काम कर रहे थे। वी विल डैश रीच्ड द एयरपोर्ट बाय 5 PM टुमारो, वी विल डैश रीच्ड द एयरपोर्ट बाय 5 PM टुमारो। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बेस फॉर्म का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसमें ना ही एस जुड़ा हो, ना ही ईडी जुड़ी हो और ना ही आईएनजी जुड़ी हो, उसको कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इफ़ शी डैश द लेटर आई विल पोस्ट इट। इस सेंटेंस के सारे ऑप्शन रख के चेक करते हैं कि किस ऑप्शन को रखने पर सही मीनिंग क्रिएट होता है। ऑप्शन ए हैज़ रिटन, इफ़ शी हैज़ रिटन द लेटर आई विल पोस्ट इट। अगर वो लेटर लिख चुकी है तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, तो इसका मीनिंग सही है क्योंकि लेटर लिखने के बाद ही पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी रख के देखता हूँ, इफ़ शी इज़ राइटिंग द लेटर आई विल पोस्ट इट। अगर वो लेटर लिख रही है तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, तो ये तो मीनिंग ही गलत है क्योंकि अभी लेटर लिखा नहीं है, लिख रही है, तो लेटर लिखने के बाद ही पोस्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी गलत है। इफ़ ऑप्शन सी राइट, ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो राइट तो कैसे भी नहीं आ सकता। शी के लिए राइट्स आ सकता है लेकिन राइट नहीं आ सकता, तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी रोट, इफ़ शी रोट द लेटर आई विल पोस्ट इट। अगर उसने लेटर लिख लिया था तो मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर उसने लेटर लिख लिया था तो मैं पोस्ट कर दूंगा, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि आगे जो मॉडल लिखी है आई विल लिखी है, अगर वहाँ पर वुड होती, विल की जगह वुड लिखा होता तो रोट सही होता क्योंकि फिर वो पास्ट की बात हो जाती। लेकिन उन्होंने लिखा है आई विल पोस्ट इट, इसका मतलब ये है कि वो बात प्रेजेंट में ही हो रही है कि मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। अगर विल की जगह वुड होता तो फिर वहाँ रोट लिखना सही होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हैज़ रिटन, इफ़ शी हैज़ रिटन द लेटर। अगर वो लेटर लिख चुकी है देन आई विल पोस्ट इट, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट, दे वर डैश ईच अदर, दे वर डैश ईच अदर। ऑप्शन है टॉक, टॉक्स, टॉक्ड, टॉकिंग। वॉज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब हमें पास्ट में किसी काम को जारी अवस्था में बताना हो। जब हमें पास्ट में, भूतकाल में किसी काम को जारी अवस्था में बताना हो तब हमें वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टॉकिंग। दे वर टॉकिंग ईच अदर, वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नेक्स्ट, वी डैश क्रिकेट दिस टाइम टुमारो। इस सेंटेंस में बात आने वाले कल की हो रही है। जब बात आने वाले कल की हो रही है तो ऑप्शन ए तो वैसे भी गलत है क्योंकि हैव बीन प्लेइंग आ नहीं सकता, हैव प्लेड भी नहीं आ सकता क्योंकि हैव प्लेड अगर हम रखते हैं तो काम प्रेजेंट में पूरा होने का बोध कराता है। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी काम को प्रेजेंट में कंप्लीट होने का बोध कराता है, तो ये तो गलत है क्योंकि बात प्रेजेंट की नहीं है, बात आने वाले समय की, फ्यूचर की है, कल की है। विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो, ठीक ठाक है, मीनिंग सही है क्योंकि हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। और एक और ऑप्शन है आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो। आर प्लेइंग तो वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि आर प्लेइंग तो वर्तमान में जारी अवस्था के एक्शन को बताएगा कि अभी प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, तो प्रेजेंट में तो नहीं हो रहा, बात तो उसमें फ्यूचर की जा रही है, आने वाले कल की जा रही है, तो कल कोई काम होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है
वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो, कल हम इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनका हमें टेंस पता करना है कि किस सेंटेंस का क्या टेंस है। द वेरी फर्स्ट वन इज शी विल हैव गॉन विद समवन एल्स, शी विल हैव गॉन विद समवन एल्स। ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी फ्यूचर परफेक्ट, ऑप्शन सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी सिंपल फ्यूचर। ये तो बहुत ही आसान है। इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्यूचर परफेक्ट। शी विल हैव गॉन विद समवन एल्स, वो किसी के साथ जा चुकी होगी। जब विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तब उसे फ्यूचर परफेक्ट कहा जाता है। वैसे तो फ्यूचर टेंस होता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, वेरीफाई करके भी बताया है पिछली वीडियो में कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है, टेंस सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। नेक्स्ट है शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, वो आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी। ऑप्शन ए फ्यूचर परफेक्ट, ऑप्शन बी सिंपल फ्यूचर, ऑप्शन सी फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है तब उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। नेक्स्ट एवरीबडी हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट समथिंग स्पीसी वॉज बीइंग कुक्ड, समथिंग स्पीसी वॉज बीइंग कुक्ड। ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी सिंपल पास्ट, ऑप्शन सी पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं है क्योंकि प्रेजेंट की वर्ब नहीं है। वॉज जो वर्ब है वो पास्ट की है, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म जुड़ी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वो कंटिन्यूअस बताएगी, कंटिन्यूटी बताएगी। तो इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट और टाइम है कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर है सी पास्ट कंटिन्यूअस। एंड द लास्ट वन इज ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM, वो शाम के 5 बजे से सो रहा है। ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही है और ही से जो वर्ब जुड़ी है वो हैज़ है। हैज़ प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। आगे एक और है वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में दी है तो वो कंटिन्यूटी को बताएगी। तो इसका आंसर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिसमें हमें टेंस पहचानना था, तो हमने बड़े आसानी से हर सेंटेंस के टेंस को पहचाना और बड़े आसानी से उसको सॉल्व किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम अगली वीडियो से सीखेंगे कि किस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।